हेलो बच्चों। तो आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि नीट में भी पूछ चुका है, जेई में भी पूछ चुका है। और जब आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, किसी भी कोचिंग का देते हो, तो वहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच रखाओगे? आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड कर लो। क्वेश्चंस क्या है? The heat evolved in the combustion of methane is given by the following equation. The heat evolved in the combustion of methane is given by following equation. Following equation हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? CH4 गैस को हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। और ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन है। और उसमें कितनी हीट रिलीज हो रही है? तो डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है 890.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दिया हुआ हमें। उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ मीथेन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 45.15 किलो जूल ऑफ हीट ऑफ द कंबस्शन। मतलब कि हमें 45.15 किलो जूल की हीट चाहिए, तो उसके लिए हमें कितना ग्राम मीथेन को बर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? हमसे मास पूछ रहा है, ठीक है। अब और हमें ये दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वाले रूल सॉल्व करेंगे। जो मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं स्टाइक्योमेट्रिक, उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन हम इसको मोल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको। अगर कहीं पे एक बैलेंस इक्वेशन दिया होता है, तो बैलेंस इक्वेशन से स्टोइकियोमेट्रिक में हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे कि अगर 1 मोल है तो हमें 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल मीथेन है तो हमें 1 मोल क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। 1 मोल मीथेन है तो 2 मोल क्या होगा? वाटर का प्रोडक्शन होगा। उसी तरह से 1 मोल मीथेन है तो क्या होगा? 890.3 किलो जूल क्या होगी? हीट निकलेगी। यानी कि इसको हम हीट के टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा? 1 मोल CH4 को अगर हम लोग बर्न करते हैं, 1 मोल CH4 को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो 890.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। ये आपको पता चल गया। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 890.3 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है किसके कंबशन से? 1 मोल CH4 के कंबशन से। या इसी को हम बोल सकते हैं 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 16 ग्राम CH4 के कंबशन से हमें क्या मिल रहा है? 890.3 किलो जूल हीट मिल रहा है। तो 1 किलो जूल हीट रिलीज करने में क्या चाहिए हमको? 1 किलो जूल हीट रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 16 ग्राम अपान में 890.3, इतना हमको क्या करना पड़ेगा? मीथेन को कंबस्ट करना पड़ेगा। तो हमें कितना प्रोडक्शन करना है? 44.15। 44.15 किलो जूल हीट अगर हमें रिलीज कराना है तो क्या करना पड़ेगा? 16.890.3 इंटू 45.15। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? शायद ऊपर मल्टीप्लाई करिए। 16×5 = 80, कैरी 8, 16 और 8 24, 24 टू 16×5 = 80, 80 2 82 8 और 16 चौके 64, 64 8 72। ये हो गया 722.4 और 890.3। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.811 ग्राम आ जाएगा। इसको आप डिवाइड मतलब 0.88 ग्राम हम अगर मीथेन को कंबस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 45.15 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें इसी तरह से करना है। आप कोई भी क्वेश्चन दे दे,
बोलेगा कि मीथेन के बदले में बेंजीन दे सकता है, प्रोपेन वो बर्न करने को दे सकता है, ब्यूटेन बर्न करने को दे देगा और बोलेगा कि इतनी एनर्जी निकल रही है। तो हो सकता है आपको ग्राम दे दे, बोलेगा कि 20 ग्राम अगर हम ये बर्न करा रहे हैं तो कितनी हीट निकलेगी। तो सेम यही काम करना है, यूनिटरी मेथड लगा के आपको सॉल्व कर लेना है, बैलेंस इक्वेशन से खत्म कहानी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से अप्रोच करोगे तो आपको क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।